आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बलविंदर सिंह। नमस्कार। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच धीरे धीरे ही सही संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। सकारात्मक चीजों को अगर तलाशने की कोशिश करें तो हमें एहसास होगा कि वैक्सीन के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। कहीं ट्रायल अपने अंतिम चरण में है तो कुछ वैक्सीन के जल्द ट्रायल शुरू होने की संभावना है। देश भर में जांच क्षमता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर घर घर जाकर सर्वे भी हो रहे हैं, जिससे संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। संघर्ष लंबा जरूर है और राह भी कठिन है, लेकिन जिस तरह से हम सब इस महामारी को हराने के लिए संकल्पित और संयमित हैं, उससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आकाशवाणी पर यह खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविंदर सिंह। डॉक्टर बलविंदर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि वो भी अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर बलविंदर, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस सर्वे से एंटीबॉडीज का पता चलेगा और उससे संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। क्या है यह सेरोलॉजिकल सर्वे और कैसे यह फायदेमंद साबित होगा? सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाइए। हाँ जी, आनंद जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सीरो सर्वेलेंस का मतलब ये होता है कि हमारे इस समय जो लोग हैं, सब्जेक्ट्स हैं दिल्ली में, उनका एंटीबॉडी स्टेटस क्या है। एंटीबॉडी स्टेटस करने का मतलब होता है कि वो इन्फेक्शन से रिकवर कर गए हैं या नहीं कर गए। ये जो सीरो सर्वेलेंस होता है, इसमें जितना हम ज्यादा टेस्ट करेंगे उसके रिजल्ट आने में हमें ये पता लगेगा कि हमारी जो पॉपुलेशन में जो हमारे सिटीजन्स ऑफ दिल्ली के सिटीजन्स हैं, वो प्रोटेक्शन लेवल उनका क्या है, वो अब सुरक्षित है या नहीं है। तो उनका सुरक्षित होना हमारा बहुत जरूरी है, इसलिए सीरो सर्वेलेंस किया जा रहा है। जी, इसमें कुछ मीडिया संस्थानों से ये भी खबर आई कि आईजीजी और आईजीटी की जांच होगी। ये क्या है? हाँ जी, ये देखिए, इसमें आईजीजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईजीजी एक तरह की प्रतिरोधक क्षमता का सिग्नल होता है, प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताता है। जिस पेशेंट का, जिस भी सब्जेक्ट का, नॉट पेशेंट, जिस भी सब्जेक्ट में, खास करके उसमें जितने हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं या जो नॉर्मल पॉपुलेशन का सीरो सर्वेलेंस करके हमें ये पता लगता है कि अगर वो आईजीजी पॉजिटिव है, जितना ज्यादा नंबर पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी, उतनी ज्यादा सुरक्षित है। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर इस सीरो सर्वे के, जैसे कि कुछ समय पहले आईसीएमआर ने कुछ जिलों में ये सर्वे कराया था, हालांकि बाद में उस पर भी विवाद हुआ। आईसीएमआर ने कहा कि ये अभी जो परिणाम है इसके वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तो खबर आई कि कुछ प्रतिशत लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, चूंकि उनके शरीर में एंटीबॉडीज मिली है। तो क्या दिल्ली में भी इस तरह के परिणाम सामने आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं और ये जरूर आएंगे। देखिए, अभी हम ये चीज देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं नंबर, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत इंप्रूव हो गई है और साथ में हम सीरो सर्वेलेंस कर रहे हैं, तो उससे ये आता है रिजल्ट सामने कि हमारी जब सीरो सर्वेलेंस करके हमें ये पता लगेगा कितने प्रतिशत लोग जो हैं हमारे वो अब सुरक्षित हो चुके हैं। इसको हम ऐसे बोलेंगे। जी, सुरक्षित हो चुके हैं। डॉक्टर बलविंदर, इसका मतलब है कि कभी ना कभी वो कोरोना संक्रमित हुए थे? जी,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। वो कोरोना संक्रमित हुए थे जी। और उसमें कुछ को तो लक्षण डेवलप हुए ही नहीं जी। और कुछ को अगर डेवलप हुए तो वो ग्रेजुअली विद इन 5 to 7 डेज में वो पास आउट हो गए। जी। ये एक बहुत अच्छा हेल्दी साइन है। और इसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जी। देखिए हम डॉक्टर लोग जब उसको बताएंगे कि देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव आया है सीरो सर्विलेंस का टेस्ट आईजीजी एंटीबॉडी का और आप इस समय बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो अब आप सुरक्षित हैं, आप आराम से अपना जीवन अच्छे से चलाएं। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो दूसरी बात देश की जनता को परेशान कर रही है डॉक्टर बलविंदर, वो ये है कि रोज जो आंकड़े हैं वो रिकॉर्ड बना रहे हैं कोरोना मरीजों के। उनके जहन में ये बात है कि जब बहुत सारी चीजें सरकार की ओर से भी की जा रही है, लोग भी एहतियात बरत रहे हैं, फिर इतने बड़े नंबर्स रोज कैसे आ रहे हैं? हाँ, ये आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है आनंद जी। इसमें देखिए क्या है कि मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में एक तो बहुत सारी स्टेट्स हैं। हाँ। और दिल्ली स्टेट और महाराष्ट्र स्टेट में देखें तो नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है। जी। अच्छा, हमारे दिल्ली में जो नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो मेट्रो सिटीज हैं, हमारी दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ द कंट्री है और इसमें क्या है कि रोजगार के सावधान बहुत ज्यादा मतलब की ऑप्शंस होती हैं जी। और बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। अब ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने से क्या हुआ कि लॉकडाउन जब लगा तो लोग घरों में रहे, तो हमारे नॉलेज में आया नहीं कि ये कितने % लोगों में इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ही लॉकडाउन रिलीज हुआ तो आपने देखा होगा ध्यान से कि बॉर्डर्स पे क्लस्टरिंग हो गई, एक तबलीगी जमात का भी इशू हुआ, कई जगह क्लस्टरिंग हुई। तो क्लस्टरिंग होने से क्या हुआ कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन स्पीड जो है ना वो ज्यादा बढ़ गई जी। अब उसमें क्या हुआ कि ये इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गया और लॉकडाउन धीरे धीरे रिलैक्स हुआ, लोगों ने ऑफिस में जाना शुरू कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और ये सब जो है उन्होंने ये सब हर चीजें होने से क्या हुआ कि इन्फेक्शन का रेट है वो बढ़ना शुरू हो गया जी। और अभी इस समय हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली इसमें बहुत ज्यादा नंबर केसेस बढ़ता जा रहा है। पर एक बहुत सुंदर बात, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ जिससे आप हम सबका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंप्रूव होगा, बढ़ेगा कि हमारे दिल्ली में अभी ये देखा गया है कि केस फैटेलिटी रेट बहुत कम है जी। डेथ रेट जो है वो बहुत कम है। लोग डेफिनेटली पॉजिटिव हो रहे हैं, परंतु बहुत सारे रिकवरी रेट बहुत अच्छा है जी। इट हैज गॉन नाउ बियॉन्ड 60%। और ये 60% का रेट, रिकवरी रेट करने का मतलब ये है कि हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है ना वो बहुत इंप्रूव कर रही है जी। और देखिए भारत देश जो है हमारे उसमें ओवरऑल पॉपुलेशन देखा जाए तो यंग लोगों का नंबर ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है। इसी तरह से दिल्ली में भी यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। यंग लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए, हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि बहुत बड़े ग्रुप ना बनाए, 4 से 5 ज्यादा में क्लस्टरिंग ना हो। और इससे क्या होता है कि हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? सामाजिक प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ेगी। तो इससे क्या है कि हम जो है ना धीरे धीरे जो है नंबर तो बढ़ जाएगा लेकिन मृत्यु दर बहुत कम रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और हम जल्दी से, हमारा कर्व फ्लैट हो जाएगा दिल्ली का और हम जल्दी से बाहर आ जाएंगे इससे। जी डॉक्टर बलविंदर, आप कर्व फ्लैट होने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। लोगों के जहन में सवाल है कि देश में कोरोना का पीक कब आएगा? पीक आएगा, उसके बाद से रेट फ्लैट होगा, उसके बाद से मरीजों की संख्या कम होने लगेगी और उसके बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये देखिए श्रीवास्तव जी, अनंत श्रीवास्तव जी, अब मुझे लगता है कि आप बहुत अखबार बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया आपने, इतना अच्छा सवाल पूछ के। देखिए इसमें क्या है कि जुलाई के मिडल में हमारा पीक आएगा जी। बिल्कुल एकदम ऐसा पीक आएगा कि हमें रोज ये खबर सुनने को मिलेगी कि 24 घंटे के अंदर इतने 1000 मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए। जुलाई में ये पीक रहेगा और जैसे जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक से कर्व हमारा थोड़ा फ्लैट होना शुरू होगा जी। और ये फ्लैटनिंग ऑफ कर्व जो है हमारा अगस्त के एंड तक रहेगा जी। और सितंबर के महीने में ये जो है धीरे धीरे कर्व डाउन आएगा और मिडल ऑफ सितंबर के अंदर दिल्ली जो है ना एक थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ जाएगी जी। तो अभी भी सितंबर आने में थोड़ा समय है और जो श्रोता ये आकाशवाणी के माध्यम से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, डॉक्टर बलविंदर उनको यही संदेश दे रहे हैं
कि उम्मीद की किरण अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए जो सावधानियां बताई गई हैं, चाहे वो मास्क पहनने की हो या बार बार हाथ धोने की हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की हो, उसको आप जरूर फॉलो करिए। इस समय वही आपके पास एकमात्र हथियार है कोरोना से लड़ने का। वर्धमान से राम प्रसाद भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस जी बताइए। जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ, पूछिए। आपकी आवाज आ रही है? हम बोल रहे हैं जी जी, सैनिटाइजर का एक्शन कितना देर तक रहेगा? हाथ में एक बार सैनिटाइजर लगाएगा हाँ तो उसका एक्शन की कितना देर तक रहेगा? कितना देर मतलब लगाने के बाद कोरोना वायरस हाथ में आ जाएगा तो वो मर जाएगा कि दूसरा बार लगाना होगा? तो ये बात। और ये कपड़ा पर स्किन पर लगेगा तो कोरोना वायरस लग जाएगा तो कितना देर तक वो एक्टिव हो सकता है? जी, डॉक्टर बलविंदर। हाँ जी, ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी कि अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि सितंबर में कंफर्टेबल हो जाएगा। जी अगर हम एक इंसान की बात करते हैं, उसमें एक बार कोरोना वायरस आ जाता है तो वो 14 दिन के बाद जो है इन्फेक्शन जो है बॉडी अपना क्लियर कर लेती है। जी लेकिन ये है कि अगर आपका इम्यूनिटी कम है या अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है और आपके शरीर में कोई और रोग है तो ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन आपके दोबारा वापस आ सकता है। जी ये तो हो गया एक सिंगल पर्सन का बात। और अगर आप सामाजिक तौर पर बात करें तो अक्सर ये देखा गया कि ये वायरस जो है विंटर सीजन में, सर्दी के मौसम में ये ज्यादा है, सरवाइव करता है इजीली। तो हमारे देश में एक थोड़ा सा हम लोगों को चिंता है कि सितंबर में तक तो मैं सोचता हूँ ये शांत हो जाएगा, लेकिन दिसंबर में एक छोटा सा सर्ज आ सकता है। परंतु वो सर्ज हमारे देश में इतना भयंकर नहीं होगा, उसमें इतनी तकलीफ नहीं होगी हम लोगों को, हमारे समाज को, क्योंकि तब तक हमारी हार्ड इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव कर चुकी है। जी, डॉक्टर बलविंदर, इनका एक सवाल ये भी था कि एक बार अगर सैनिटाइजर हाथ में हमने लगा लिया तो उसका असर कितनी देर तक होता है? हाँ, उस सैनिटाइजर का असर कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक रहता है। जी हाँ, अगर आपने बार बार इधर उधर आपके हाथ लगते हैं, जैसे आप दफ्तर में हैं या कैसी ऐसी जगह हैं जहां आपके हाथ जो है लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, दरवाजे के डोर पे, हैंडल पे, टेबल पे, चेयर पे, कंप्यूटर में, तो आपका वो सैनिटाइजर का इफेक्ट कम से कम पौना घंटा, 45 मिनट से 1 घंटे तक रहेगा। और आप 1 घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद आप उसको दोबारा से सैनिटाइजर लगा लें। जी बिल्कुल। झारखंड के गुमला से दया राम जी हैं। दया जी, कार्यक्रम में स्वागत है। सर नमस्कार सर। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी सर, मैं दो मेरे प्रश्न है जी कि मतलब जो ये कोरोना है वो कितना दिन तक मतलब रहेगा, और जो टेस्टिंग अभी इतना मतलब बढ़ाया गया है तो सर नंबर तो कुछ कम होना चाहिए लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहले प्रश्न का जो जवाब है वो डॉक्टर बलविंदर दे चुके हैं कि सितंबर के बीच तक, यानी 15 सितंबर के आसपास तक ये कोरोना मरीजों की संख्या कम होगी। दूसरे सवाल का जवाब डॉक्टर बलविंदर। हाँ, देखिए, ये नंबर इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि बहुत सारे और लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। पहले हमारा जो टेस्टिंग जो था ना, वो टेस्टिंग का नंबर कम था। जी अब टेस्टिंग का नंबर बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी लेबोरेटरीज बन गई हैं, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो रहे हैं, तो इस वजह से हमें लगता है कि ये नंबर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है। जी बिल्कुल नियंत्रण में है और सरकार तमाम प्रयास कर रही है। डॉक्टर बलविंदर जैसे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो दिन रात एक कर रहे हैं कि मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हों, और यही कारण है कि देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर जो है वो हर रोज बढ़ रही है। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते सर, इम्यूनिटी जो है सर, जी, वो क्या और भी वायरस को रोक सकता है? जी डॉक्टर बलविंदर, ये समझना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है, क्या अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की अच्छी हो तो वो अन्य बीमारियों से लड़ने में भी सहायक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है
तो कोरोना वायरस के अलावा जैसे इस सीजन में देखिए इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस आती है, इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन भी होता है, डेंगू का इन्फेक्शन होता है, चिकनगुनिया का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता है तो आप कोरोना से तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं, आपका शरीर उसको हैंडल कर लेगा। बाकी रोगों के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता आपको बहुत मदद करेगी। जी डॉक्टर बलविंदर, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो मरीज अब आ रहे हैं कोरोना के, उनमें अलग अलग तरह के लक्षण हैं और उनकी अलग अलग तरह की श्रेणी है। किसी में हल्के लक्षण हैं, कोई उससे ज्यादा है और कुछ मामले जो हैं वो गंभीर हैं। जी, ऐसे में खतरा गंभीर वाले को ज्यादा है, जाहिर सी बात है। गंभीर मामले वाले मरीजों की संख्या कितनी आ रही है? क्या उनकी संख्या ज्यादा है या माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इससे मैं आपको बहुत ये बताना चाहता हूँ कि माइल्ड केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है। 100 में से अगर आप बात करेंगे तो कम से कम 97% लोगों की माइल्ड केसेस हैं। सिर्फ 2 to 3% लोग हैं जो सीवियर इलनेस में जा रहे हैं, वो भी जिनका उम्र बहुत ज्यादा हो गया, 65 से ऊपर है या 70 से ऊपर है, और जिनको कुछ और रोग हैं जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है या उनको शुगर की बीमारी है या किडनी या गुर्दे की कोई बीमारी है। उस केस में भी घबराने का इतना बात नहीं है कि अगर वो अपना जो दवाई खा रहे हैं, अपनी बीमारी का खाते रहें और वो इस इन्फेक्शन से बच के रहें, अपने घर में रहें, मास्क लगाएं, हाथों को धोएं और उनकी अगर केयर की जाए अच्छे से, जो भी नर्सिंग स्टाफ उनको जो भी केयर गिवर उनको दे रहा है, केयर दे रहा है, वो अच्छे से अगर उसकी केयर करे तो वो भी सुरक्षित है। जी बिल्कुल। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। कोरोना से हमारा बचाव कैसे होगा? ना तो मास्क को सही ढंग से लगाते हैं और ना ही एक दूसरे से दूर रखते हैं, और वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद करेंगे? हाँ जी, देखिए ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है आपने। जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग का है, देखिए वो तो आपको खुद ही पालन करना है, आपको खुद समझना होगा। और मास्क है, उसमें देखिए कई तरह के मास्क अवेलेबल है मार्केट में, परंतु जब आप मास्क खरीदने जाते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप एक अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी का मास्क खरीदें। दूसरा ये देखें कि मास्क जो है वो कोशिश करें कि वो आपके थोड़ा टाइट फिटिंग हो। ऐसा मास्क ना हो कि आप पहने और 2-4 दिन के बाद वो ढीला पड़ के गिर जाए। क्वालिटी ऑफ मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। N95 मास्क जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए होता है। एक ट्रिपल प्लाई मास्क होता है, वो आम जनता पहन सकती है, और कॉटन का मास्क भी आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन का 3 ट्रायल्स में स्टेजेस होती हैं, 3 ट्रायल की स्टेजेस होती हैं, वो ह्यूमन बींग्स में होती हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। हमारे जो देश में कलकत्ता में और हमारे देश की कुछ कंपनियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंग्लैंड के साथ और यूएसए के साथ भी, और वैक्सीन के ऊपर ट्रायल चल रहा है। हम 2nd स्टेज के ट्रायल में लगभग आ गए हैं और अक्टूबर नवंबर तक ये ट्रायल खत्म हो जाएगा। तो दिसंबर में हमारे पास ये वैक्सीन अवेलेबल होगी, और उस समय पे वैक्सीन की हमको ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि विंटर में ये इन्फेक्शन वापस आ सकता है। वैक्सीन अवेलेबल होगी तो हम ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। जी डॉक्टर बलविंदर, इससे पहले कि अगले कॉलर के पास चले, मास्क से जुड़ा एक सवाल ये है कि जो सर्जिकल मास्क है वो 1 टाइम यूज होता है, लेकिन बहुत सारे लोग N95 मास्क भी पहन रहे हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में। उसको सैनिटाइज कैसे किया जाता है? क्या वो दूसरी बार इस्तेमाल किया जा सकता है? थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ जी, सर्जिकल मास्क जो है उसको कभी भी हम सैनिटाइज दोबारा से नहीं करते और उसको दोबारा से यूज नहीं करना होता है। सर्जिकल मास्क अगर आप सुबह पहन के अपने दफ्तर में गए हैं या अपने घर में भी हैं तो आप उसको रात को उतार देंगे और दूसरे दिन आप सुबह फिर मास्क नया पहनेंगे। जहां तक N95 मास्क है, वो डेफिनेटली N95 का मतलब होता है 100 में से 95% जर्म्स के अगेंस्ट आपको ये सुरक्षा देता है, उसको फिल्टर करके आपके अंदर नहीं जाने देता। N95 मास्क को अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड्स आप उस मास्क को वॉश कर सकते हैं और पंखे के नीचे उसको सुखा लीजिएगा, उसको 5 से 7 दिन तक यूज कर सकते हैं और वो इफेक्टिव रहता है। उसके अंदर एक फिल्टर होता है, वो फिल्टर जब तक फटे नहीं या टूटे नहीं तो वो बिल्कुल इफेक्टिव रहता है। तो मैं इस तरह से कहूंगा कि सर्जिकल मास्क को आप सुबह पहने, शाम को उतार दें, दोबारा मत पहने, उसको डिस्कार्ड कर दें। और N95 मास्क को आप 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के बालाघाट से RK बासल जी हैं। RK जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
नमस्कार। नमस्ते। हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं, आप पूछिए। आनंद जी और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब, हम जानना चाहता हूँ कि जब हम लोग आपस में बैठ कर चर्चा करते हैं जी, तो ये कहते हैं कि भाई जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उसे कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, या बहुत कम होगा, या होगा भी तो उसे मालूम नहीं पड़ेगा। जी जी। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसका आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है? हाँ, देखिए इसका जो है आंकलन जो है आप लोग कॉमन मैन जो है वो नहीं कर सकता अपने आप। इसका लेबोरेटरी में टेस्टिंग किया जाता है। तो अभी लेबोरेटरी का वो टेस्टिंग अभी सब जगह आया नहीं है। आप ये सोच के चलिएगा कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं और आप अपना थोड़ा बहुत घर में योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं और अच्छे से सो रहे हैं, निद्रा पूरी ले रहे हैं, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और उससे आपको इन्फेक्शन जो अगर होगा भी तो आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। देश के सबसे संक्रमित राज्य महाराष्ट्र से अरुण जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर जी, मैं पूसद महाराष्ट्र से अरुण बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा सवाल ये था, जो निमोनिया का मैंने वैक्सीन लिया हुआ है वो इस पे काम कर सकता है क्या कोरोना पे? हाँ, देखिए जो आपने कोरोना के इन्फेक्शन होने के बाद निमोनिया का होने का रिस्क बहुत हाई होता है और अगर आपने निमोनिया का वैक्सीन लिया हुआ है तो आप काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है आप किसी भी कोरोना संक्रमित केस के कांटेक्ट में ना आए, अपने आप को बचा के रखें, घर में रहें जब तक ये शांत नहीं हो जाता कोरोना का इन्फेक्शन, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने हाथ जो है आधे घंटे में एक बार कम से कम हाथ जरूर धोएं और पूरी एहतियात बरतें। और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है उससे आपको बहुत अच्छी बात है, आपने ले रखा है, आपको उससे बहुत सुरक्षा मिलेगी कोरोना के अगेंस्ट भी। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। रामपुर से मोहम्मद अली जी जुड़ चुके हैं। अली जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्ते, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मिल सकता है, हम सारी बातों का पालन कर रहे हैं अनुसार। और दूसरी बात यह है कि हमें रोजगार की बहुत कम जरूरत है, ये हमें किस तरह से प्राप्त होगा? एक बार और अपना सवाल पूछिए अली जी। जी एक बार और अपना सवाल दोहराइए, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफरीद है, मैं रामपुर से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ये कब तक चलता रहेगा? हम इसका पालन किस तरीके से कर रहे हैं? जैसे हाथ भी लगा रहे हैं, हाथ भी सैनिटाइजर भी सब अपने सोशल डिस्टेंसिंग में लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें रोजगार की बहुत जरूरत है, हमें में किस तरीके से मिल सकता काम? अली जी ये पूछना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस में ये एहतियात सभी तरह के बरत रहे हैं, लेकिन इनके सामने थोड़ा रोजगार का संकट है। तो हम आपको बता दें कि राज्य सरकार जो है वो अलग अलग स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं उन्होंने शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही उत्तर प्रदेश के लिए एक रोजगार अभियान की शुरुआत की है, जिससे कि कम से कम 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। आप उत्तर प्रदेश से ही बात कर रहे थे, उम्मीद है कि आपको भी बहुत जल्द इस योजना के तहत रोजगार मिलेगा। डॉक्टर बलविंदर, एक और सवाल है। यहाँ पर जो राजधानी दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली से जुड़े हुए जो लोग हैं, यहाँ पर एक चर्चा काफी दिनों से चल रही है, वो ये है होम आइसोलेशन और दूसरा है कि कोविड केयर सेंटर में जाकर आइसोलेशन। दोनों में क्या अंतर है और होम आइसोलेशन में रहने वाले जो मरीज हैं उनको क्या ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है? हाँ, देखिए मैं बिल्कुल, इसको बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका आंसर जवाब जो है बहुत ही सिंपल है जी। आप अगर होम आइसोलेशन में रहेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा जी। सिर्फ होम आइसोलेशन में ये होता है कि आप अपना एक अलग, भले ही कमरे का साइज छोटा हो, आप अपना अलग से कमरे में रहें, मास्क लगा के रहें, हाथ धोएं, एहतियात बरतें, तो होम आइसोलेशन से बेहतर कुछ भी नहीं है जी। अगर आप क्वारंटीन सेंटर में जाएंगे तो वहां पे भी आप कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो सुख सुविधा घर के अंदर होती है वो आपको क्वारंटीन सेंटर में शायद नहीं मिलेगी जी। हाँ, एक चीज का सिर्फ आपने ध्यान रखना है, अगर आप होम आइसोलेशन में रह रहे हैं और आपको अचानक अगर बहुत ज्यादा सांस फूलने लगे और आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो, आपको बहुत तेजी से बुखार आए, तो फिर आप अस्पताल में जाएं। क्वारंटीन सेंटर में वहां पे डॉक्टर जरूर होते हैं, वहां पे भी अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर उसी समय आपको क्या करते हैं,
एक रेफरल हॉस्पिटल में भेज देते हैं, ऑक्सीजन वहां पे दी जाती है और आपको आराम मिल जाता है। परंतु कुल मिलाकर होम आइसोलेशन से बेहतर कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। गुलाबी नगरी जयपुर से रामू यादव जी हैं। रामू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ साहब, डॉक्टर साहब, मैं नेत्रहीन आदमी हूँ जी। मैं नेत्रहीन हूँ। मेरे को ऐसा लोगों ने बताया, एक कपड़े का जूता पहनते इससे भी कोई कोरिया लगता है क्या साहब? ये है कपड़े के जूते से भी क्या कोरोना वायरस फैल रहा है? कोरोना वायरस जो है जूते से फैल सकता है, कपड़ों के ऊपर भी गिर सकता है। इसमें सिर्फ एक ही एहतियात बरतनी है, जब आप जूता पहनने तो उससे पहले जूता जो है अच्छे से देखिए साफ करके रखें, और उसको बाहर से जब आप आए तो अपने जूते को घर के अंदर मत ले जाएं। कोशिश करें कि जूते को दरवाजे के पास ही रख दें, और उसके ऊपर सिर्फ 20 मिनट का अगर धूप भी लग जाएगा तो आपका जूता बिल्कुल एकदम सैनिटाइज हो जाएगा। तो उसमें कोई चिंता नहीं है, आप जूता पहन सकते हैं। और ऐसा जूते से इन्फेक्शन आ जाए ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम संभावना होती है, तो इसमें कोई घबराने का बात नहीं है, आप आराम से जूता पहन सकते हैं। जी, जैसे जैसे ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जौनपुर से राजधर मिश्र जी हैं। राजधर जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा दो सवाल है। मेरा पहला सवाल है कि मेरे पापा को उम्र 60 साल के ऊपर है, उनको बीपी और शुगर दोनों को भी मरीज है वो जी। सर, इस कोरोना में उनको हम किस तरह से सावधानी के साथ उनको मतलब रखे हैं? और सर मेरा दूसरा सवाल है कि सर अगर हम कहीं फ्रेंड के साथ कहीं घूमने के लिए गए हैं और 2-4 सर्कल में, तो सर अगर किसी कोरोना हुआ है, अगर मेरे को हाथ से कुछ खा लिया है तो सर क्या हमें कोरोना होने का चांस हो रहता है क्या? हाँ, देखिए पहले सवाल में जो आपने पिताजी का बोला है 60 साल की उम्र से ज्यादा 60 साल के और उनको ये तकलीफ होती है, इसमें 2 चीजों की एहतियात रखना बहुत बहुत जरूरी है। आपके जो पिताजी हैं, अगर उनको डायबिटीज की तकलीफ है तो डायबिटीज का दवाई जो है वो बिल्कुल रेगुलर खाते रहें, और अपना ब्लड शुगर जो है उसको मॉनिटर करें। अपना ब्लड शुगर का इंस्ट्रूमेंट जो होता है, आजकल ग्लूकोमीटर आप आराम से खरीद सकते हैं, और उनका ब्लड शुगर हफ्ते में 2 बार जरूर चेक करें, 2 से 3 बार। और अगर उनको ब्लड प्रेशर का है तो ब्लड प्रेशर की दवाई बिल्कुल जैसे उनके डॉक्टर ने बताया उसको रेगुलर खाएं। इसके अलावा और भी कोई तकलीफ है तो डॉक्टर की बताई हुई दवाई को आप टाइम से खाएं, उसको रोकें मत। और इसके अलावा जो एहतियात आपको बताए गए वो तो आप समझ ही गए होंगे कि मास्क लगा के रखें। अगर वो मास्क नहीं लगा सकते तो अपने घर में भी एक कमरे में आराम से बैठें, किसी के संपर्क में ज्यादा ना आए, और हाथों को धोने का ध्यान रखें, साफ सुथरे बर्तन में खाना खाएं, और अपने दिन में 2 बार कपड़े जरूर बदलें और स्नान जरूर करें। अपना सफाई रखें शरीर का, तो इससे वो ठीक रहेंगे। अच्छा, दूसरे सवाल में आपने ये पूछा कि अगर आप दोस्तों के साथ जाते हैं, देखिए अगर आप दोस्तों के साथ जाते हैं तो इसमें डेफिनेटली आपको रिस्क ज्यादा है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आप मास्क लगा रहे हैं, ठीक है, सब एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन आप एक ग्रुप में इकट्ठे हो रहे हैं। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, एक बात का, कि 4 से ज्यादा दोस्त कभी भी इकट्ठे ना हो। अगर आप 4 से कम है, 3 है या 2 है, तो थोड़ा दूर दूर रह के अपना आराम से बातचीत करिएगा, हाथ मत मिलाइएगा, एक दूसरे के शरीर को हाथ मत लगाइएगा, मास्क पहन के अपना आराम से बातचीत करिएगा, तो उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। लाइफ को अपना आराम से आप इजीली लें, कोई घबराने का बात नहीं है। जी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि कोरोना से डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है, और डॉक्टर बलविंदर भी यही कह रहे हैं। डॉक्टर बलविंदर, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर बलविंदर कह रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो समय है ये दोस्तों के साथ मिलने जुलने और उनके साथ आउटिंग करने का समय नहीं है। ये खुद को बचाने का, समाज को बचाने का और देश को कोरोना मुक्त बनाने में योगदान देने का समय है। सरकार की ओर से बताई गई सावधानी को बरतिए, संक्रमण से बचने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर बलविंदर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।